बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी लोकस ऑफ कंट्रोल की। ये आपको नज़र आ रहा है, लोकस ऑफ कंट्रोल पे हमने बात की थी। यहाँ पे हमने लेक्चर ख़त्म किया था कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। कि आप जो हालात और वाक़यात हैं उनको आप किस तरफ एसोसिएट करते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से करते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डालते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ होते हैं फंडामेंटल बिलीव्स, यानी किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उसको हम कहते हैं वैल्यूज़। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारी एक वैल्यू है कि हम वी रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, राइट? सो ये हमारी वैल्यू है। तो वी मीन्स वी वैल्यू आवर पेरेंट्स, वी वैल्यू आवर टीचर्स। इसी तरह दूसरे मुल्कों में और चीज़ों की वैल्यू है, किस ड्रेस की वैल्यू है, किस खाने की वैल्यू है, किस इवेंट की वैल्यू है, वगैरह वगैरह। रमज़ान है तो वी रिस्पेक्ट रमज़ान, इट्स अ वैल्यू, राइट? सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी हर बंदे की कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं। तो इट्स एन फंडामेंटल बिलीव्स दैट दैट एन इंडिविजुअल कंसिडर्स टू बी इम्पोर्टेंट, दैट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ टाइम। ठीक है ना? तो जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आज की और बस साल में एक दफ़ा कर ली या दिल चाहा तो कर ली। ये एक ओवर स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, एक जनरल एक एक तरीक़ेकार है हमारा। ठीक है? तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी चीज़ों को वैल्यू देती है, कोई इंटेग्रिटी को, कोई ट्रूथफुलनेस को, कोई क्रेडिबिलिटी को, कोई जो है नोवेलिटी को, कोई इनोवेशन को। ठीक है? तो ये है हमारी वैल्यूज़। अब आपके करने का काम ये है कि आप अपनी वैल्यूज़ को भी आपने डिटरमिन करना है। अभी मैं आपको ये 2 किस्म की वैल्यूज़ बताता हूँ, एंड वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इसको समझ लें, तो फिर आपने क्या करना होगा कि आप अपनी लाइफ़ के लिए भी वैल्यूज़ सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। अगर आपको वैल्यूज़ का पता चलेगा, तो आपके लिए लाइफ़ में डिसीज़न्स लेना बहुत आसान हो जाएगा निस्बतन। ठीक है ना? तो अगर आपको वैल्यूज़ का नहीं पता होगा तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे। देखें, आपकी लाइफ़ में कई बार ऐसे वाक़यात आए होंगे कि आप कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये कर लूँ कि ये कर लूँ, यार समझ नहीं आ रही क्या करूँ? वो एक्चुअली क्या होता है कि डीप डाउन इनसाइड यू आर अनएबल टू फिगर आउट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू फॉर यू। तो जब बंदे को ये पता चल जाए तो फिर उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। इसकी एक सादा-सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे सहाबा-ए-किराम थे, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने दीन को प्रायोरिटी रखा होता था कि ये दे हैव गिवन द इम्पोर्टेंस, मोस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू सुन्नह ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन इस्लाम। ठीक है ना? तो उनके लिए क्लैरिटी होती थी कि यार बस ये चीज़ नहीं है दीन में तो बस ख़त्म, इसको हम नहीं करते। हमारे यहाँ चूँकि क्लैरिटी नहीं है, तो हमें नहीं समझ आती कि यार हमारे लिए क्या वैल्यू इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एंड वैल्यूज़ होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। एंड वैल्यूज़ होती हैं यानी वो वैल्यूज़ जिनको हम अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं। तो क्या है, समटाइम्स कॉल्ड एज़ टर्मिनल वैल्यूज़, इनको टर्मिनल वैल्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एंड वैल्यूज़ एंड टर्मिनल वैल्यूज़ आर द सेम, तो आप इसको एज़ ए ट्रू कर दें, एमसीक्यू वगैरह में सर भी आ जाता है। ये क्या होते हैं? दीज़ आर द बिलीव्स अबाउट काइंड ऑफ गोल्स और आउटकम्स दैट आर वर्थ ट्राइंग टू परस्यू, यानी ये वो गोल्स होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप आम तौर पे हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं कि यार घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, ठीक है ना? ये होता है कि यार खुशहाली आ जाए, ये हमारी आम तौर पे एंड वैल्यूज़ होती हैं। हैप्पीनेस हो गया, हाँ, घर हाउस हो गया, परफेक्ट लाइफ़ हो गया, वगैरह, वगैरह, शादी और बच्चे की तालीम वगैरह, ये हमारे एंड वैल्यूज़ हैं, जिसको हम अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो वी बेसिकली परस्यू इट, हम इसी की तलाश में होते हैं, इसी को हासिल करना चाह रहे होते हैं। अब ये वैल्यूज़ हासिल होंगी कैसे? उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है? वो उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। वो यानी विशेज़ नहीं होते ये, बेसिकली ये समझ लें कि आपके गोल्स होते हैं। विश तो कुछ भी होती है, अब आपका दिल कर रहा होगा कि यार वो बिल गेट ने जो है वो दे दी, तलाक दे दी, तो मैं क्या नाम है उसका, मेरे ध्यान में नहीं रहा, मंडेला के साथ शादी कर लूँ, तो वो आपकी विश हो सकती है लेकिन एंड वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं? बिलीव्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बिहेवियर दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर रीचिंग द गोल। अब ये जो हमारी एंड वैल्यू थी ना, जैसे मैंने कहा घर बना लें, गाड़ी ले लें, शादी हो जाए, अच्छी सी परफेक्ट लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, हेल्थ हो, व्हाटएवर, ये इस तरह की नॉर्मल आम तौर पे वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ को अचीव कैसे करना है, वो होती हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि यार हार्ड वर्क करूँगा
तो ये मैं अपनी एंड वैल्यूज अचीव कर लूंगा। तो हार्ड वर्क विल बी योर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कि यू बिलीव इन द हार्ड वर्क एंड यू से इफ आई डू हार्ड वर्क आई विल गेट ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह आप कह सकते हैं कि एजुकेशन, तो मेरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ये हो जाएगी कि मैं एजुकेशन हासिल करूंगा, तो इस एजुकेशन के ज़रिए मैं वो कर सकता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे गोल्स, वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को मिक्स ना करें आप। गोल्स छोटे छोटे जो हमारे हैं ना गोल्स, जैसे हम आप डिग्री लेना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, आप प्रमोट होना चाहते हैं, ये सारे आपके गोल्स हो जाएंगे, ठीक है, कि एक साल के अंदर मेरी इतनी सेल्स हो जाएं। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को फिलहाल सेम ही समझ लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली और भी छोटे होते हैं, तो हम उस डिटेल में नहीं जाते, फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। ऑब्जेक्टिव्स बड़े शॉर्ट होते हैं और बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और गोल्स हैं वो थोड़े जेनेरिक होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप मैं कह दूँ कि यार इस सेमेस्टर में आपने लीडरशिप की क्लास में आपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि यार मैं ए ले लूँगा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। गोल आपका ये हो जाएगा कि यार मैं 2 साल के अंदर-अंदर अपनी डिग्री मुकम्मल कर लूँ। तो उसके लिए हर सेमेस्टर को करना, फिर छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हैं कि जी मैंने घंटा स्टडी करनी है, मैंने 2 घंटे स्टडी करनी है, वगैरह-वगैरह। वैल्यूज़ ये होती हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, किस चीज़ की? आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि यार मेरे पास एक घर होना चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास जो है वो मैं एक 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 अच्छी मैरिड लाइफ़ होनी चाहिए, बच्चे हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है? या मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरी एक पुरसुकून लाइफ़ होनी चाहिए। अब ये आप इन चीज़ों का वैल्यूज़ देते हैं। अगर आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो फिर तो आप कुछ भी करते रहेंगे। फिर आप ना पढ़ेंगे, ना फिर आप जॉब करेंगे, फिर आप कहीं और जैसे मिसाल के तौर पे देखें ना, पहले ज़माने में होता था जॉब-शॉप का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो उनके लिए वैल्यू कुछ और होती थी कि यार एक अच्छा मुसलमान बन जाऊँ, एक अच्छा मुजाहिद बन जाऊँ, एक अच्छा सूफ़ी बन जाऊँ। तो वो उनकी वैल्यूज़ ये होती थी। तो फिर वो इस तरह की नौकरियाँ, या एक अच्छा आलिम बन जाऊँ, तो वो उनकी वैल्यूज़ ये होती थी और उसी हिसाब से वो फिर वो अपनी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू सेट करते थे। समझने की बात है कि एंड वैल्यू जो है, वो होता है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ये होती है कि जिसके ज़रिए हम वो अचीव करेंगे। जैसे अगर आप एक बहुत बड़े आलिम बनना चाहते हैं, ये आपकी एंड वैल्यू है, तो उसके लिए फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या होगी कि आप किसी मदरसे में जाते हैं या किसी उस्ताद के साथ बैठते हैं और वो जो इल्म है वो हासिल करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, कंसिस्टेंसी पे बिलीव करते हैं कि मुसलसल मैं मेहनत करता रहूँगा, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को अचीव कर लूँगा। सो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, जैसे कि नाम से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट हैं, ये वो ज़रिया हैं जिसके ज़रिए से हम एंड वैल्यूज़ को अचीव कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपने क्या करना है, आप ऐसे दरमियान में ऐसे पेज पे एक एक तरफ ऐसे लाइन लगाएँ, इधर लिखिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, इधर लिखिए एंड वैल्यू। तो जो एंड वैल्यू आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा घर, गाड़ी, बंगले के अलावा भी आप जो कुछ देखते हैं कि यार ये होना चाहिए, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये आपकी नज़र में इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है? किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है? तो उसको फिर करेंगे कैसे? वो उसके सामने लिखते जाएँ। तो इससे आपकी लाइफ़ में बड़ी आसानी हो जाती है। अब वैल्यू आप किस चीज़ को देते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अफ़गानिस्तान में था, तो आई वाज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर। तो लेकिन आई वाज़ मिसिंग वन थिंग, दैट आई एम मिसिंग माय फैमिली। तो मैंने एनालिसिस किया एंड देन आई रियलाइज़ कि यार मेरे लिए फैमिली ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस। तो मैंने अपनी एंड वैल्यू को क्या कर दिया, यानी आई सैक्रिफाइस द डॉलर्स एंड आई केम इन पाकिस्तान टू गिव टाइम टू माय फैमिली, राइट? सो मीन्स मैंने क्या किया, अपनी एंड वैल्यू कैसे सेट कर ली कि मेरे लिए फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डॉलर्स, राइट? यहाँ पे उस वक़्त जब मैं आया था तो उतने पैसे नहीं कमा रहा था जितने मैं वहाँ पे कमा रहा था। लेकिन ये है कि उस वक़्त आई सैक्रिफाइस्ड। तो तो फिर क्या होता है, आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। अब बहुत सारे लोग देखें बाहर जब चले जाते हैं, वो नहीं आ पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान आएँगे तो उतना पैसे तो हम कमा नहीं सकेंगे, यहाँ नौकरियाँ ऑलरेडी नहीं है, बिज़नेस के हालात ख़राब हैं, तो हम क्या करेंगे? मतलब कैसे चलेगा? निज़ाम घर का कैसे चलेगा? वगैरह-वगैरह। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, तो उनकी नज़र में बेसिकली क्या होता है, फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो जाती है कि वो अर्निंग है जो उनको मिल रही है। तो कहते हैं ठीक है यार, चलो बस इस पैसे से घर का निज़ाम तो चल रहा है ना, मतलब ठीक है, बीवी-बच्चे हैं, अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, बस ठीक है, मैं सैक्रिफ़ाइस। तो उनके लिए फिर इम्पोर्टेंस वो हो जाती है। इसी तरह फिर आप डिसीज़न्स लेते हैं। तो लाइफ़ में भी, ऑर्गेनाइज़ेशन में भी ऐसे ही होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर आप इम्पोर्टेंस देते हैं। और उस जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहती है। ये इनकी एंड वैल्यू है कि यार हम चाहते हैं कि कोई भी बात हो तो कोई ये ना कहे कि यार ये ऑर्गेनाइज़ेशन 2 नंबर है, हम नुकसान कर लेंगे, हम कस्टमर को चीज़ें रिप्लेस कर के देते रहेंगे, हम उनको सैटिस्फैक्शन करते रहेंगे, लेकिन ये है कि हम अपने क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं आने देंगे। तो एंड वैल्यू क्रेडिबिलिटी हो जाएगी और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या हो जाएँगी
कि यार हम कस्टमर केयर पे काम कर रहे हैं, हम कस्टमर की वॉइस को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम एम्प्लॉयी की वॉइस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये इन इन चीज़ों के यानी इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो ये हैं जी एंड वैल्यूज़ एंड